जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल दरोगा वाले बाबू में। तो दोस्तों, आप आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें सोशल साइंस का प्रश्न आने वाले हैं। तो आप कोई भी बिहार हो या फिर भारत के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी करते हैं तो आप लोग इस सेट को जरूर लगाने की कोशिश करें। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट है जो आने वाले एग्जामों में आपको लाभ पहुंचा सकती है। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसके के बारे में बताना है। ठीक है, तो कौन सा सत्य ये चुनना है। तो देखिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। नहीं, मोतीलाल नेहरू ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। अगला कि लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस रावी नदी के तट पर फहराया गया था झंडा, इसी के दौरान। तो यही है। तो 2 और 3 यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि इरविन समझौता के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। मतलब बताना है कौन सा कथन ये सत्य है इसमें। ये भी तो देखिए, ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई। नहीं, सभी कैदियों को नहीं, सिर्फ राजनीतिक कैदियों को ही। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगला है कि लोगों को उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया। तो ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर है कि इस समझौता के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया। तो ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए उत्पाद का प्रयोग सही चुनिए। सही मतलब चुनना है कि कौन पहले हुआ कालक्रम के अनुसार। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो 1 नंबर पर तो यही हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आया था। 1 मिनट, सबसे पहले क्या हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता हो गया था, और फिर उसके बाद 4 नंबर पर भगत सिंह को फांसी। यानी कि इसको आप लोग सजा लिए। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 की निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन के सीमा को स्पर्श करती है। मतलब चीन को स्पर्श करने वाली जो भारतीय राज्य है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो सिक्किम हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल चीन को सीमा साझा नहीं करती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। 5 नंबर प्रश्न है कि कश्मीर हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य ये चुनना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। श्रीनगर चिनाब नदी के किनारे है, तो बिल्कुल सही है। श्रीनगर जो है वो चिनाब नदी के ही किनारे है। तो ऑप्शन मतलब कथन ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि इस क्षेत्र के उत्तर में अनुदैर्घ्य घाटियाँ पाई जाती है। नहीं, उत्तर में अनुदैर्घ्य घाटियाँ नहीं पाई जाती है। डल झील श्रीनगर में अवस्थित है, ये भी गलत है। तो यानी कि ऑप्शन सिर्फ ए जो है वो सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 2 दिया गया। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है कि उत्तर मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उत्तर मैदान के संदर्भ में, ठीक है, उत्तरी मैदान जो है उसके संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो देखिए उत्तरी मैदान सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हो, बिल्कुल सही है। उत्तरी मैदान जो है सब में सबसे ज़्यादा जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही है। ठीक है, अगला क्या है कि उत्तर मैदान में बांगड़ क्षेत्र की मृदा हो जाएगा, मृदा में चूनादार निक्षेप पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है कि उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहते हैं। ठीक है, और पुराना रहता तो भांगड़ कहते हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 यानी कि तीनों इसमें सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार और कौन सा असत्य है इसको देखिए। असत्य को चुना इस बार, ध्यान दीजिएगा, सत्य को नहीं। ठीक है, तो कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय
इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखता है, बिल्कुल रखता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं। तो कथन एक जो है वो गलत हो गया। अगला क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, बिल्कुल। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो ऑप्शन यानी कि कथन 2 तो सही है, कथन 1 गलत है। तो केवल कथन गलत चुना था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है कि भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है, इसको चुनना है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, इसको चुनना है। तो देखिए पहला कथन क्या है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून पर लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। तो बिल्कुल सही है। कथन 2 है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। ठीक है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। तो बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 क्या है? 9 है कि न्यायिक समीक्षा शब्द आशय है। न्यायिक समीक्षा शब्द जो है वो किससे आशय ये बताना है। तो संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिक जांच से। तो ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न यहाँ 10 देखते हैं, सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए सुमेलित करना है। तो ए का तो 2 हो जाएगा, कुपोषण ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, 2 का 1 होगा विस्थापन, इसको आप लोग मिला लीजिएगा, हम पहले से मिला चुके हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 10 का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन था। तो श्वेतांबर के पूछ रहा के संस्थापक कौन था, तो स्थूलभद्र हो जाएगा, श्वेतांबर का हो जाएगा स्थूलभद्र। और यही पूछता तो दिगंबर का हो जाता तो भद्रबाहु। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। ठीक है, तो प्रथम शताब्दी में ही। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो वसुमित्र हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि मालवा क्षेत्र पर मगध सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ। मालवा क्षेत्र पर मगध का सत्ता का विस्तार किसके काल में हुआ था, ये बताना है। तो आज शिशुनाग के समय में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि शैव संत के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। शैव संतों के लेखन को पांचवा वेद समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो तिरुमुराय, ऑप्शन डी आंसर राइट आंसर, ऑप्शन डी तिरुमुराय, याद रखिएगा तिरुमुराय। तो कालक्रम के अनुसार इसको बैठाना है 15 नंबर प्रश्न को, और कौन सा सही है ये देखना है। तो मतलब सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मोहम्मद गजनवी आया था। ठीक है, 1001 में ही आया था, बहुत पहले ही। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो मोहम्मद गौरी आया था। गजनवी के बाद कौन आया था, गौरी आया था। तो एक दूसरा नंबर पर हो जाएगा तो 2, 3, तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा। फिर चंगेज खान को पता ही होगा। ठीक है, इल्तुतमिश के काल में आया था। और तैमूर लंग 1539 में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब प्रश्न है 16 कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। ठीक है, तो ये तो सही है। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी किया था। नहीं, ये गलत है। केवल कथन ए गलत है, तो यानी कि ए गलत है, परंतु आर
ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। मतलब राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक जो कार्य थे, उनके विचार जो था, उसके विरोध में कौन पत्रिका प्रारंभ किया गया था, ये बताना है। राजा राम मोहन राय के विरोध में। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो समाचार चंद्रिका हो जाएगा। ऑप्शन बी समाचार चंद्रिका। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है और इसको आप लोग पर छोड़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इसको डेट के अनुसार आप लोग इसको कमेंट में बताइए। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, अगर नहीं होता तो हम कमेंट में बताएंगे, आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा हम कर देंगे। प्रश्न संख्या 19 देखिए। 19 स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के तो कौन सा सही है, इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। मतलब कि स्वदेशी आंदोलन तो बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, अगला है कि स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। बिल्कुल दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। तो कर्जन वायली की हत्या में मदन मोहन मालवीय को मृत्युदंड मिला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो कौन सा कथन सही है, ये बताना, राज्य विधान मंडल के बारे में। ठीक, तो देखिए, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। बिल्कुल होंगे, तो कथन एक सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी। बिल्कुल सही है। अगला है कि धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। बिल्कुल सबको समान तरह से वहाँ मतलब कि ट्रीटमेंट होता है। तो 1, 2, 3 सही है। अगला है कि राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। नहीं, ये जो है चुनाव आयोग देता है। ठीक है, तो 4 गलत है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय, ठीक है, जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब किया जाता नहीं है, पहले किया जाता था। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा 333 के तहत। प्रश्न संख्या 23 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा। उच्चतम न्यायालय के, तो ये हो जाएगा संसद के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हो जाएगा संसद के द्वारा। वेतन जो है संसद इसका निर्धारण करता है। ठीक है, घटाना बढ़ाना सब। प्रश्न संख्या 24 है कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में। जिला न्यायाधीश जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, जिला जो न्यायाधीश है ये हो जाएगा 233। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 233। 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषित की कि गंभीर आपत्ति विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो ये कब उद्घोषणा किए थे। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो मतलब आपातकाल, इमरजेंसी कब लगा था वही बताना है, आपातकाल। ठीक है, तो ऑप्शन सी 25 जून 1975 को। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में लोक सेवा दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखा सिविल सर्विस डे हो जाता है 21 अप्रैल। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वातानुकार या शिल्पकार किसे कहते हैं। पंचायती राज का शिल्पकार यानी कि कौन वास्तुकार थे, यही बताना है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति
57 में आया था, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी, बिल्कुल ऑप्शन दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है। देखिए दबाव समूह जो सरकार से हट के हो, तो मजदूर संघ यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मजदूर संघ। ठीक है, तो यहाँ सरकार से कौन हट के, मजदूर संघ के सदस्य। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था ये बताइए। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा संविधान द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक। प्रश्न संख्या 31 है कि रामगिरी की पहाड़ी की पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी पर्वत की पहाड़ियाँ जो है इसका श्रृंखला का भाग कौन है ये बतानी है, रामगिरी का। तो आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर है विंध्याचल, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में भी और बिहार दरोगा दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसको रख लीजिएगा कि कोसी मैदान के माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। तो हो जाएगा ये 30 मीटर, 30 मीटर याद रहेगा, 30 मीटर। प्रश्न संख्या 33 है कि राम गंगा कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, बिल्कुल सही है। अगला है कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना से मिलती है, नहीं, बेतवा नदी जो है प्रयागराज के पास यमुना से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन सिर्फ ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस स्थान पर है, बताइए। हुंड्रू जलप्रपात ये कहाँ है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो जाएगा रांची में हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 35 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम नहीं था, उत्तर पूर्व। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु के, यानी कि कोरोमंडल, ऑप्शन बी डी। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताइए इसमें से। ठीक, तो देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। ये अगर याद है तो आप लोग याद वाला जो सही मारिए, और नहीं याद है देखिए सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल। भीतरकनिका उड़ीसा में है, और पिचवरम जो है ये तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। वेमनाड केरल में है, वेमनाड कहाँ है, केरल में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया था, मतलब वन संरक्षण अधिनियम कब लाया था ये बताना है। 37 नंबर प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, 1980। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 38 नंबर प्रश्न, लेटराइट मिट्टी का प्राधाय है, मतलब लेटराइट मिट्टी का प्राधाय क्या है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए मालाबार के तटीय प्रदेश में ये है, ऑप्शन यही सही है। ठीक है, आगे चेक ही नहीं करना है। प्रश्न 39 है कि हरित खेती में सन्निहित है, हरित खेती में क्या सन्निहित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर हो जाएगा कि नामी एमजी है, नामी एमजी क्या है। तो ये गेहूं का एक किस्म है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर है कि कंबोडिया स्थित अंकुरवाट मंदिर किस देवता के लिए। तो कंबोडिया का अंकुरवाट मंदिर हो जाएगा, ये एक विष्णु मंदिर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 42 नंबर है कि मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है। तो मनिका बत्रा जो हो जाएगा वो टेबल टेनिस से जुड़ी है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है, कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहिनी अट्टम, ऑप्शन ए मोहिनी अट्टम। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मधुबनी चित्रकारी बिहार, बिल्कुल सही है। पिछवाल चित्रकारी गुजरात, नहीं। फुलकारी हरियाणा और फुलकारी बिल्कुल सही है।
और कलमकारी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि पिछवाल चित्रकारी कहाँ से संबंधित है, ज़रूर बताइए। याद नहीं है तो गूगल करके बताइए, लेकिन बताइए पिछवाल चित्रकारी। 45 है कि अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। तो राइनो अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है ये बताइए। राइनो एक सिंग वाला गैंडा, बताइए। अब समझ गए होंगे, काजीरंगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए। 47 नंबर प्रश्न है कि मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार हैं। मार्क्स के द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार ही बताइए। तो नौकरशाही के कितने प्रकार है, तो 4 प्रकार हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 48 नंबर प्रश्न है कि गांधीयन कम्युनिज्म फॉर फ्री इंडिया किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री नारायण अग्रवाल, श्री नारायण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 49 है कि विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था। सर्वप्रथम भारत महोत्सव विदेश में कहाँ आयोजित हुआ था, ब्रिटेन में 1982 में, डेट भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 50 और लास्ट प्रश्न है कि प्रायः चर्चा में रहने वाला बर्बरी भाषी समुदाय रहता है। तो बर्बरी भाषी समुदाय अल्जीरिया में रहता है, अल्जीरिया, ऑप्शन है बी। तो कैसा लगा दोस्तों बताइए, अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। और चैनल वीडियो को आप देखना चाहते हैं, मतलब नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा के जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।